हम सारे लोग यहाँ पे डीएम साहब के ज्ञापन देने के लिए आए थे और इसलिए देने आए थे कि सऊदी हुकूमत जिन्होंने हमारे आलिम दीन शेख बाक़रुन नम्र को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। उनका जुर्म क्या था कि सऊदी अभी तक नहीं साबित कर पाया, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो शो कर रही है या सऊदी से जो मीडिया से खबरें आ रही हैं वो ये बताई जा रही है कि इन्होंने सिर्फ सड़क पे निकल के इतना मांग किया था कि सऊदी हुकूमत इंसानियत के साथ भेदभाव से काम न ले, किसी धर्म, किसी मजहब के तहत किसी के साथ न हो और न किसी के मुखालिफ हो, बल्कि पहला कदम ये उठाए सऊदी हुकूमत कि हर इंसान के साथ इंसानियत के नाते पेश आए। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था जिसकी वजह से वो सड़क पर निकले, उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत जो आतंकवादियों को, इस्लामिक स्टेट वालों को, आईएसआई वालों को जो अपने दस्तरखान पे पाल के जवान कर रही है, उनके हाथ में असलहा देके उनको जगह जगह भेज रही है, सीरिया में तबाही करा रही है, सऊदी में तबाही करा रही है, आज जगह जगह इराक हो रहा है, हमला हो रहा है। कल ही पता चला कि इराक में अहले सुन्नत भाइयों की मस्जिद में बम विस्फोट हो गया, काफी लोग मारे गए। इस चीज की उन्होंने मांग किया था कि सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वो आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह न दे, अपने दस्तरखान पे न पाले, इसलिए कि अगर वो मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं तो इस्लाम में कहीं से आतंकवादियों का साथ देने के लिए हुक्म इस्लाम मौजूद नहीं है, बल्कि इस्लाम में आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है इस्लाम में। और इस्लाम की तालीम यही है कि हमेशा आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी इस मांग को गलत ठहराते हुए, उनको देश मुखालिफ ठहराते हुए 2012 में गिरफ्तार किया गया। वो भी एक इंसान रोड पे मांग कर रहा है आपसे, हुकूमत से, आप उसकी आवाज सुने। ये कौन सा उसूल है और कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है कि वो इंसान जो सड़क पे निकल के आपसे मांग कर रहा है, आप उस पर गोलियां चला रहे हैं, गोलियां चलाने के बाद उसको गिरफ्तार करते हैं, जेल में रखते हैं, उसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। पूरे सुन्नी, शिया, हिंदू धर्म गुरुओं ने मांग किया कि भाई इस आदमी ने किया ही क्या है, ये बेगुनाह आदमी है जिसने सड़क पे निकल के खाली मांग की है। सारे पत्र जो दुनिया भर से लिखे गए, हिंदू, शिया धर्मगुरु, सुन्नी धर्मगुरु, सबको नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब ने हमारे आलिम दीन शिया धर्मगुरु को बगैर किसी वजह बयान किए हुए, बगैर कोई जानकारी दिए हुए अचानक फांसी के फंदे पे लटका दिया, जिसकी वजह से पूरी कायनात में आज गुस्से का माहौल है। सऊदी हुकूमत ये ना सोचे कि खाली शिया धर्म उसके खिलाफ है। मीडिया पे अगर नजर हो सऊदी हुकूमत की तो वो गौर से देखे कि उसकी इस हैवानियत पर, उसके इस जानवरपन पे कितनी दुनिया में कितना गुस्सा है। जगह जगह लोगों ने एहतजाज किया और सब आदमी यही मांग कर रहे हैं। हम भी यही डीएम साहब से मांग करने आए थे और हुकूमत से मांग करने आए हैं, और ज्ञापन हमने इसीलिए डीएम साहब को सौंपा है कि हमें जिलाधिकारी महोदय उन्होंने कहा कि हम आपके दुख में शरीक हैं, हम खूब जानते हैं कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है। आज टीवी चैनलों के जरिए से आयतुल्लाह बाक़रुन नम्र का कारनामा छुपा नहीं हुआ है कि उन्होंने सड़क पर निकल के क्या कहा। उन्होंने भी देखा उस चीज को, उन्होंने भी जाना है कि उनकी मांग क्या है। उन्होंने हमको मुतमईन करने की कोशिश की और कहा कि हम आपके गम में शरीक हैं, हम समझते हैं कि आपके दिल को कितनी तकलीफ हुई है। लेकिन एक बात हम आखिर में जरूर कहना चाहेंगे कि सऊदी हुकूमत इस तरीके से मासूमों के खून से होली खेल के और आतंकवादियों को अपनी गोद में पनाह दे के और परवान चढ़ा के जवान करा के, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी इराक, कभी क्या कहते हैं अमेरिका, कभी सीरिया, सब पे हमला करा के ये ना सोचे कि दुनिया हमसे डरने लगेगी। सऊदी हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि अगर आयतुल्लाह खामनाई और आयतुल्लाह सिस्तानी जो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने उंगली का अगर एक इशारा कर दिया तो सऊदी हुकूमत को याद रखना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले खड़ी होने वाली हम कौम है। और फिर नतीजा क्या होगा सऊदी हुकूमत को वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। हम उनको दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे और फिर लोग तलाश करते रह जाएंगे कि दुनिया के नक्शे में कहीं सऊदी हुकूमत का वजूद था कि नहीं था। इसलिए कि हम ये नेक काम करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इस नेक काम में सारी दुनिया हमारा साथ दे, सऊदी औकात में रहे और अमेरिका के टुकड़ों पे पल के आतंकवादियों को पालने की कोशिश न करे और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश न करे। बस सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार हमारी आवाज को सऊदी हुकूमत तक पहुंचाए और उससे पूछे कि आयतुल्लाह बाक़रुन नम्र को किस तहत फांसी दी गई है। फकत वस्सलाम।